हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी गेट 27 के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिए होंगे कि मुझे गेट 27 में अपेयर होना है और कौन सी ब्रांच में मैं अपना गेट का पेपर लिखूं और किस ब्रांच में क्या कंपटीशन रहता है। तो रियल कॉम्पिटिशन्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद द ऑफिशियल डाटा, और डेफिनेटली काफ़ी सारे इंसाइट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। गाइज, अभी आप सबको पता है गेट 26 का जो है वो यहाँ पर कुछ नंबर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हुए थे, जिसके सेशंस भी हमने आप लोगों के लिए कवर किए थे। गेट 26 में अगर आप देखोगे मोर देन 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो गेट 26 में जो कंपटीशन है, अगर आप कंपेयर करें गेट 23, तो गेट 23 में अराउंड 6,70,000 स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए थे। उसके बाद अगर आप देखो गेट 24, तो अराउंड 8 लाख के आसपास स्टूडेंट जो है रजिस्ट्रेशन किए थे। गेट 25 में अराउंड 9,30,000 के आसपास स्टूडेंट रजिस्टर किए थे। और गेट 26 में 10 लाख से ज़्यादा, अगर आप देखोगे यहाँ पर 10 लाख से भी प्लस में स्टूडेंट चले गए और उन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट यही जानना चाहते हैं कि सर गेट 27 में तो ये कंपटीशन और भी बढ़ेगा, तो कौन कौन सी ब्रांचेज में क्या पर्सपेक्टिव है, क्या कंपटीशन है, कितने स्टूडेंट्स अपेयर होंगे। तो रियल जो कॉम्पिटिशन है उसको ऑफिशियल डाटा से हम यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं। अगर हम बात करें गाइस, गेट जो है क्योंकि एक एग्जाम नहीं है, बिकॉज अगर आप ऑब्जर्व करो गेट जो है वो अब मल्टीपल कैरियर पाथवे ओपन करता है। आप आईआईटीज में जाकर एमटेक कर सकते हो, आप एनआईटीज में एमटेक कर सकते हो, आप फॉरेन स्टडीज कर सकते हो। कई सारी यूनिवर्सिटीज गेट स्कोर कार्ड से आपको एडमिशन देती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जॉइंट पीएचडी होती है, जैसे आईआईटी दिल्ली का अगर आप देखोगे यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से टाइप है, ताइवान की यूनिवर्सिटी, जापान की यूनिवर्सिटी से टाइप है, आईआईटी कानपुर, मद्रास एंड इन सब का। तो यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आप यहाँ पढ़ते हो 1-2 ईयर, देन 2 ईयर्स आप फॉरेन में जाके पढ़ते हो। तो इस तरीके के कोर्सेज भी होते हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी अगर आपने देखा गेट से अपॉर्चुनिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे अगर आपने देखा कैबिनेट सेक्रेटरीट, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सब में आती है। इसके अलावा एनआईसी साइंटिस्ट, इसरो के अंदर भी गेट से लेते हैं। बार्क हो गया, तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन पीएसयू जो है वो गेट स्कोर कार्ड से लेती है। तो गेट एक सिंगल एग्जाम नहीं है, ये रिफ्लेक्ट करता है फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ इंजीनियरिंग करियर इन इंडिया। तो यहाँ इसलिए मेजर जो है शिफ्ट स्टूडेंट्स हुए हैं और इस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर अपेयर हो रहे हैं। अगर हम देखेंगे इस गेट 26 में क्या नंबर्स रहे हैं, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच के बारे में देख पा रहे हो, तो कंप्यूटर साइंस में 24 में 1,24,000 बच्चों ने यहाँ पर गेट का पेपर जो है अटेम्प्ट किया था। 25 में देखोगे तो 1 लाख यहाँ पर आपको 71,000 बच्चों ने, उन्हें 1,71,000 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पर्टिकुलरली गेट के पेपर दिया था। 26 में यही नंबर अगर आप देखोगे तो 2,11,000 यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर अपेयर हुए। तो आप शिफ्ट देखो लास्ट 3 ईयर में कितना बढ़ गया है। और इस साल अगर आप कंप्यूटर साइंस का रजिस्ट्रेशन देखोगे कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो 2 लाख, अगर आप देखोगे 59,000, यानी कि 2,59,000 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जो है गेट का फॉर्म ही फिल कर दिया है। तो आप सोचो कितना ज्यादा कंप्यूटर साइंस में ब्रांच है। 70% जो है ग्रोथ हुई है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट जो यहाँ पर अपेयर हो रहे हैं। और सिमिलरली अगर आप देखोगे कंपटीशन लेवल भी उस हिसाब से बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि सॉफ्टवेयर एआई टेक करियर में काफ़ी सारे स्टूडेंट चूज करते हैं और प्लेसमेंट्स वगैरह सीएस के काफ़ी हाई पैकेज मिलते हैं, सो दैट्स वाई काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अगर आपको पता हो तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि 24 में डीए जो है वो फर्स्ट टाइम आपका गेट का पेपर जो है वो इंट्रोड्यूस, न्यू पेपर गेट का इंट्रोड्यूस हुआ था। तो यहाँ पर जो है 39 के स्टूडेंट उस टाइम पर आपके अपेयर हुए, 25 में 57 के, और यहाँ पे 26 में देखेंगे तो 69 के। और अराउंड अगर आप देखोगे 85,000, इस बार अगर आप रजिस्ट्रेशन देखोगे तो 90,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो गए। 76% ग्रोथ इसमें भी हुई है। काफ़ी ज़्यादा डीए में जो है डाटा साइंस, एआई, इन सब का युग चल रहा है, तो काफ़ी स्टूडेंट जो है इस डोमेन में भी अपना यहाँ पर गेट का पेपर लिख रहे हैं। अगर हम बात करें गाइस नेक्स्ट जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। क्योंकि वीएलएसआई इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ये सब जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा उस पर फोकस है। तो चिप डिज़ाइन एंड ऑल, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 24 में जाके देखोगे 63 के बच्चे थे, 25 में आके देखोगे 81 के बच्चों ने पेपर दिया, और अगर इस बार देखोगे तो 96 के बच्चों ने पेपर दिया। और मोर देन 1,20,000 की रेंज में यहाँ पर जो है बच्चे
बच्चे फॉर्म फिल किए हैं। 52% ग्रोथ जो है यहाँ पर भी देखने को मिली, कंपटीशन भी उस हिसाब से बढ़ रहा है, इस दैट्स वाई गेट की कट ऑफ भी बढ़ रही है इन ब्रांच में। अच्छा, कोर ब्रांचेस के ऊपर आते हैं तो इलेक्ट्रिकल में देखोगे तो इलेक्ट्रिकल में 59.6 के बच्चे जो है वो अपेयर्ड हुए थे गेट 24 में। गेट 25 में 67 पॉइंट के बच्चे, यानी कि यहाँ पे बढ़े थे नंबर। लेकिन अगर आप इस साल देखोगे तो नंबर्स वापस ड्रॉप हुए हैं। 65.8 के जो बच्चे हैं वो इस बार फॉर्म को यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेपर को दिए हैं। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखो तो गाइस कोर ब्रांचेज में देखें तो कोर ब्रांच जैसे सिविल इंजीनियरिंग है तो 85.9 के बच्चे जो है वो पेपर देने वाले, तो फॉर्म भरने वाले नहीं बता रहा हूँ, पेपर देने वाले 24 में थे। उसके बाद लगभग 5000 स्टूडेंट्स का ड्रॉप हुआ और 80 के बच्चे जो है वो आपके गेट 25 में, और 76.4 के जो बच्चे हैं यानी कि और ज़्यादा, यानी कि कम यहाँ पर जो है बच्चे अपेयर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर डिक्लाइनिंग है, डेफिनेटली कंपटीशन लेवल भी उस तरीके से कम हुआ है। एंड यहाँ पर जो है कम सीट्स के लिए जितने भी यहाँ पर सीट्स है उसके लिए कम स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, तो कट ऑफ भी जो है फिर लोअर साइड जाती जा रही है। मैकेनिकल में भी अगर आप देखोगे पहले 65.5 के थे, फिर 62 के थे, इस बार 59.6 के बच्चे जो है गेट का पेपर लिखे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कोर ब्रांचेज में। नेक्स्ट जो है इंस्ट्रूमेंटेशन जो ब्रांच है इसमें पहले 9.9 के थे लास्ट ईयर का, अगर आप देखोगे इस बार 12.4 के आसपास है। इंजीनियरिंग साइंसेस का देखोगे तो पहले 11.3 के थे, अब 9.1 के हो गए। इसमें मेजर रीजन ये भी था कि इस बार जो है टू पेपर कॉम्बिनेशन में जो एक पेपर था उसमें ईएसी का पेपर में और उसमें काफ़ी कम डिफरेंस था, तो काफ़ी बच्चे ईएसी के प्री और जो कोर कोर्स है जैसे मैकेनिकल इन सबको चूज किए। तो दैट्स वाई यहाँ पर नंबर्स थोड़ा सा दिखा। अगर केमिकल और पीआई इन सब ब्रांचेज, एरोस्पेस इन सब ब्रांचेज की देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब यहाँ पर गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, इफ़ यू वांट टू बिल्ड लाइक आप हाई कॉम्पिटिशन्स की तरफ देख रहे हैं तो डेफिनेटली सीएस, डीए, ईसी इन सब ब्रांचेज में आपको काफ़ी हाई कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा, बिकॉज यू नीड टू प्रिपेयर वेल, यू नीड टू गेट ए हाई मार्क्स, तो आपका एक स्कोर कार्ड और रैंक बने जिससे आपके पास जो है अलग अलग जो है ऑप्शंस ओपन हो। अगर आप कोर ब्रांचेस के लिए देखें तो यहाँ पर अब जो है प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे, जैसे हमारे टाइम पे जो है लगभग 84 85 मार्क्स आते थे, तब जाके कोई अंडर 30 में हमारी रैंक आई थी। तो यहाँ पर अब जो है 84 85 मार्क्स में तो टॉप 10 में, टॉप 5 में भी रैंक आ जा रही है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और अगर हम देखें तो जो लाइक नीचे वाले रैंकर, चलो टॉप रैंकर पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट नीचे वाले रैंकर्स को अगर आप ऑब्जर्व करो तो जो 50 60 मार्क्स में पहले 4000 रैंक आती है, 5000 रैंक आती थी, अब 50 60 मार्क्स में अंडर 50 भी, अंडर 500 भी बच्चे आ जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से कंपटीशन होता ही है। अगर हम देखेंगे जैसे अपॉर्चुनिटीज स्टिल, जैसे अगर हम देखें कम नंबर ऑफ स्टूडेंट सिविल, मैकेनिकल इन सब में होते हैं क्योंकि इनका लेज वॉल्यूम है और वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, मतलब कुछ कुछ वैकेंसीज आपकी कम हो गई है। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा प्रीवियसली जितनी वैकेंसीज आती है, बट स्टिल वैकेंसीज आती है, ठीक है। जैसे आप देखो बार्क में आता है, एनपीसीएल में आता है, एनटीपीसी में भी आया है लास्ट ईयर वाला, अब इस साल का क्या होता है लेट्स सी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी है बहुत सारे जो लेते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें अनइवन कंपटीशन, सीएसडीए में काफ़ी हाई कंपटीशन है, कट ऑफ भी हायर साइड रहेगी और हाई प्रेशर से आपको निकालना होगा, बट उसके बाद फिर वैल्यू भी आपको हाई मिलेगी, पैकेजेस वगैरह बढ़िया जाता है। तो आपको यहाँ पर अगर आप चाह रहे हो कि एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन से निकल के मैं क्रीम बच्चा बन के एक रैंक लेके आया हूँ, तो डेफिनेटली दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। कोर ब्रांचेज में कम कंपटीशन दिखेगा, ठीक है, सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर आप रेशियो भी देखो, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो कि कंप्यूटर साइंस की अगर हम कोर ब्रांचेस की बात करें तो उनकी जो आईआईटी में सीट्स है वो तो उतनी है, वो खाली रह जाती है काफ़ी सारी सीट्स, तो वहाँ पर इस वजह से बच्चे जो है आपका पर सीट पे जो बच्चा फाइट कर रहा है वो कम है। बट कंप्यूटर साइंस में आपको लगभग एक सीट के लिए 400 500 बच्चे लड़ रहे हैं, तो आपको उसमें से फिर फाइट करके आना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा हाइब्रिड इंजीनियरिंग का काफ़ी स्कोप बढ़ रहा है। जो कोर ब्रांचेज वाले बच्चे हैं जिनको लगता है कि सर मतलब मैं प्लेसमेंट्स का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइब्रिड ब्रांचें काफ़ी ग्रो कर रही है। जैसे मैकेनिकल में अगर आप देखोगे रोबोटिक्स हो गया, एनर्जी साइंस हो गया, ये ऐसे कई सारे कोर्सेज आ रहे हैं, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स हो गया, तो ये न्यू टाइप के जो मॉडर्न डिमांडिंग कोर्सेज आते हैं, ये मास्टर्स में आप वो जाके चूज कर लोगे तो आपका करियर उस हिसाब से डाइवर्ट हो जाएगा।
फ्यूचर में मल्टी स्किल्ड इंजीनियर पे ही फोकस है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब जो बच्चा कंप्यूटर साइंस से गेट पेपर लिख दिया, क्वालिफाई हो गया, उसका गारंटेड ही प्लेसमेंट होगा, उसके बाद भी आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। आप जैसे कोर को अगर आप छोड़ के सोच रहे हो कि बेटर करियर बन जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, दोनों में ही आपका करियर है। इफ़ यू आर करंटली लाइक मैकेनिकल में आपने ग्रेजुएशन किया, यू कैन फाइट फॉर इट। अगर आप सीएस में कर रहे हो तो यू कैन फाइट फॉर इट, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी। अगर हम यहाँ पे देखें, गोल्डन रूल यही है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है ना, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है। डेफिनेटली कोई भी चीज़ को आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, ऑटोमेटिकली जो है आपको करियर पाथवे मिलेगा। अगर आप एक्चुअली गेट 26 के नंबर भी देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे 2,59,000 स्टूडेंट तो रजिस्ट्रेशन किए हैं, और 2,11,000 स्टूडेंट पेपर दिए हैं, ठीक है। इसी के अलावा डाटा साइंस में 91,000 स्टूडेंट जो है लगभग रजिस्टर किए हैं, और 69,000 स्टूडेंट्स दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे तो 1,15,000 एंड 95,000 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे एरोस्पेस में भी देख लो 8,000 के आसपास है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 81,000 स्टूडेंट्स रजिस्टर किए हैं, है ना। इसके अलावा आप बाकी ब्रांचेज, इंस्ट्रूमेंटेशन में 15,000, मैकेनिकल में 76,000, है ना, एंड बाकी ब्रांचेज भी आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मैं ये डाटा आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप एक्चुअल नंबर देखो, कंपटीशन देखो, ठीक है, इस हिसाब से आपको चूज करो। अगर यू आर इंटरेस्टेड कि मुझे सर कोर ही लेना है बट प्लेसमेंट्स में मेरे को इश्यू हो सकता है, तो आप जो आईआईटीज वगैरह में एमटेक के लिए इंटर करोगे तो आप ऐसे कोर्सेज को चूज करो जो डिमांडिंग है। जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है IEOR IIT बॉम्बे का, है ना, ये सिमिलर कोर्स IIT खड़गपुर में भी दिखेगा, IIT दिल्ली में भी आपको इंडस्ट्रियल का कोर्स दिखेगा। सो दे आर गिविंग द गुड करियर, है ना। अप्लाइड मैकेनिक्स भी कोर्स होते हैं, ऐसे कोर्सेज को चूज करो। सिविल में भी इस तरीके से कोर्सेज आपके न्यू टाइप के आ रहे हैं, ठीक है, कोर में अगर आप जाना चाह रहे हो। बाकी अगर आप जैसे आपको लगता है कि सर मुझे लाइक कोडिंग वगैरह के फील्ड में एंटर करना है, तो आप कंप्यूटर साइंस को चूज करो। बट मैं ऐसा कंप्यूटर साइंस में आपको एक चीज करना है कि आपको हार्डवर्क शो करना पड़ेगा, उन क्रीम बच्चों में आना पड़ेगा, ठीक है। और आपको थोड़े ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे कंपेयर टू द कोर ब्रांच स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पर कंपटीशन हाई है, ऑफ कोर्स है। आप सोचो यार कि एक सीट है और उसके लिए अगर मान लो कि एक तरफ तो 100 स्टूडेंट्स भाग रहे हैं कि 100 स्टूडेंट्स में आपको फर्स्ट नंबर पे आना है, और एक तरफ जो है एक सीट है उसके लिए 500 स्टूडेंट्स भाग रहे हैं, तो 500 में आपको ज़्यादा चैलेंज मिलेगा। उसके में आपको ज़्यादा हार्डवर्क में करना पड़ेगा, ज़्यादा स्टेमिना बिल्ड करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिमिलर सिचुएशंस है, उसके अकॉर्डिंग आप भी यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो दिस इज द रियल कॉम्पिटिशन, रियल इंसाइट्स। एंड बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अकॉर्डिंगली आप जो है एज सुन एज पॉसिबल डिसाइड कर लीजिए। टू पेपर का कॉम्बिनेशन भी होता है, दैट इज द बेस्ट ऑप्शंस कि आप जो है दो ब्रांचेस को मैनेज कर लो। अभी से स्टार्ट करोगे तो यू कैन मैनेज इट, ओके। आप मैकेनिकल के साथ एक्सी प्रिपेयर करो, कंप्यूटर साइंस के साथ डीए प्रिपेयर करो, ईसी प्रिपेयर करो, ईसी वाला भी डीए देता है तो वो प्रिपेयर करो। तो आप इस तरीके से सोचो कि आपको आगे जाके आप एक मल्टी स्किल्ड इंजीनियर बनो, तो आपको एक प्लेसमेंट भी अच्छा लग जाए। बाकी जो ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सब पे जो ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसमें आपका एज ए स्टूडेंट क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस कंपटीशन के बारे में आपकी क्या राय है। बाकी कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप गेट 26 में अपेयर हुए हैं और लाइक अगर गेट 27 में अपेयर हो रहे हैं, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी अपडेट वहाँ पर मिलती रहेगी। बाकी स्टे कनेक्टेड विद द गेट वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।